बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुनिया की तारीख का जो बदतरीन वाक़या हो सकता है, आज वो वाक़या हुआ। नेपाल में पोखरा एयरपोर्ट के करीब एक मुसाफिर तैयारा, आपकी स्क्रीन पर ये चल रहा है, ये गिरकर तबाह हुआ और इसमें अभी तक जो इतलात आई हैं 70 से ज़ायद लोग इस वक्त इसमें हलाक हो चुके हैं। आप इस तैयारे को ज़रा गौर से देखिए और ये दर्दनाक मनाजिर देखिए कि उसने किस तरह, कैप्टन ने बैठा होगा, उसने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, उसे कंट्रोल नहीं हुआ होगा और तैयारा बिल्कुल सीधा जाकर गिरा। और सबसे बढ़कर उसने आखिरी दम तक कोशिश करता रहा कि किसी तरह ये आबादी पर जाकर ना गिरे, और अगर आबादी पर गिरता है तो ये पूरी तरह बर्बाद होगा। अब क्या इस तैयारे को हिट किया गया, क्या उसको हैक किया गया, सिस्टम उसका पूरी तरह किया गया? इसमें रूसी सवार थे और अभी तक किसी को ये नहीं पता कि क्या वो एजेंट थे या कौन थे, या क्या मामला था और उसकी क्या तहकीकात के लिए रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी क्या करने जा रही है। दुनिया के कान खड़े हो गए हैं। लेकिन सबसे पहले समझिए, असल में ये येटी एयरलाइन का तैयारा खटमंडू से पोखरा जा रहा था और लैंडिंग के वक्त गिरकर तबाह हुआ, यानी तकरीबन सुबह 11 बजे के करीब ये तबाह होता है। अब वहां पर आप हैरान होंगे इस बात को जानकर पूरी तरह कि वहां जो पायलट था उसने आबादी या किसी घर से ना टकराने की पूरी कोशिश की और दरियाए सेठी के बिल्कुल साथ एक छोटी सी जगह है, आप देख सकते हैं, यहां पर यह तैयारा जमीन से आकर टकराता है। अब इसमें हैरान कौन तौर पर इंडियंस थे 5, इसमें रूसी थे, इसमें कोरियन बशिंदे थे, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन, फ्रांस और इसके अलावा इसमें 53 नेपाली भी मौजूद थे। अब नेपाली फौज, जो कि आप जानते हैं कि वहाँ पर करप्ट तरीन फौज समझी जाती है, वो असल में इस वक्त क्रैश साइट पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद है और वो वहाँ पर जाकर इसको मलबे से लाशें निकाले। अब वो कह रहे हैं जी पिछले 30-40 साल में ऐसा बदतरीन वाकया कोई देखने को नहीं मिला ना। उनको अभी तक कुछ समझ आ रही, ब्लैक बॉक्स उनको मिलता है, उसके बाद से उसमें वो चेक करेंगे, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में होता यूँ है कि जब मेडे कॉल हो जाती है, मेडे कॉल का मतलब ये है कि फाइनल कॉल है कि अब उसके बाद जो भी करना है वो पायलट ने अपनी मर्जी से करना है। उसमें ब्लैक बॉक्स के अंदर जो गुफ्तगू है पायलट की, क्रू की, वो सारी होती है। आप इमेजिन कीजिए कि जब तैयारा इस तरह खराब होने वाला होता है तो क्योंकि वो बुलंदी पर होता है तो वहां पर पता चल जाता है मुसाफिरों को, वहां पर जो चीखों की आवाज होती है ब्लैक बॉक्स के जरिए सारी रिकॉर्डिंग जो होती है वो सब कुछ पता चलता है कि क्या हो रहा है, उसने क्या कॉल दी, क्या गुफ्तगू हुई, कंट्रोल टावर से वो क्या बातचीत कर रहा था, उससे क्या बताया गया, ये सारे का सारा मामला हुआ। अब उसमें सबसे बढ़कर बात यह है, जो शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इसमें जो 4 रूसी थे वो असल में कौन लोग थे? क्या वो कोई जासूस थे या वो आम लोग थे, या जो जितने भी लोग हैं उनके मामला किस तरह थे, वो किस लेवल पर जा रहे थे, कोई मिशन था उनका, क्या था, कोई टेक्नोलॉजी का? यानी जिस तरह आप देख सकते हैं कि अब इस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन जो है वो पूरी तरह आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जिस तरह साउथ चाइना सी के अंदर चाइना ने एक दफा यूज किया तो कुछ सेकंड्स के लिए वो पूरे का पूरा, यानी आपका वो जो तैयारा होता है वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो सीधा नीचे आता है, यानी फ्री फॉल होकर गिरता है। तो अमेरिका ने इस पर शदीद एहतजाज किया था। चूंकि ये ब्लैक बॉक्स जो होता है वो उसकी गुफ्तगू जो हो रही होती है, पायलट आखिरी कॉल क्या देता है, मेडे कहता है, गुफ्तगू करता है, संभालता है, कैसे वो चीजें मैनेज करता है, ये इतनी दर्दनाक होती है कि वहां पर बैठे हुए जो खास तौर पर पायलट है, उसके साथ को पायलट है या वहां पर जो क्रू है, वो चीखे मार रहे होते हैं। कई लोग तो वहां पर शराब पीना शुरू हो जाते हैं, उनको पता होता है कि अब हमने बचना नहीं है। आप ये देखिए कि आपके सामने मौत आ रही है और आप बिल्कुल जाकर टकरा रहे हैं, वहां पर क्या खौफनाक सूरत हाल होगी, अल्लाह सबको बचाए। लेकिन यहाँ पर जो असल मामला ये है कि रूस के जो लोग थे, हालिया यूक्रेन और रूस की जो जंग चल रही है उसके बाद से तमाम चीजें, एंटीने खड़े हो जाते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि असल में उनमें वो लोग कौन थे, क्योंकि रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियां यहाँ पर पहुंच रही हैं। यहाँ पर एक भी बंदा किसी भी एयरलाइन का उसमें अंदर कोई सफर कर रहा होकर मर जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन, फ्रांस, इनके मुसाफिर भी थे, वो भी इस वक्त पहुंच रहे हैं और उनके इंटेलिजेंस इदारे सबसे पहले तो इनसे रिपोर्ट तलब करेंगे और फिर वो इनके बाद इनसे पूछेंगे कि भाई आप ये बताएं कि आप हमें ब्लैक बॉक्स तक रसाई देते हैं, नहीं देते, क्या मामला है। ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो नजर आती है। अगर ये ब्लैक बॉक्स के हवाले से चीजें देते हैं तो वो पायलट की गुफ्तगू बताएगा कि अचानक चलते चलते उसको क्या मसला हुआ था, उसके कंट्रोल से चीजें कैसे बाहर हुई, क्या मामला हुआ।
रूस इस पर जब तहकीकात करेगा तो पता चलेगा, क्योंकि अगले कुछ अरसे के अंदर ये भी पता चलेगा कि आया वो जो लोग थे 4, क्या वो किसी मिशन पर थे, क्या उनको टारगेट किया गया है, या कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है, या ये बिल्कुल एक नेचुरल हादसा था, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। इन केस अगर इसमें कोई ऐसी चीज निकल आती है और पता ये चलता है कि आया कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है या उसको हैक किया गया उसका पूरे का पूरा सिस्टम, और वहां से कंट्रोल करके उसको जमीन पर लेकर आए गए हैं, या वहां से किसी ने कोई काम किया है, तो आप ये सोच लें कि इसके बाद हालात कितने ज्यादा इस वक्त खराब हो सकते हैं। ये असल में अब से पहले सूरत हाल आपने कभी भी नहीं देखी होगी कि रूस और यूक्रेन के मामले के ऊपर ये सब कुछ हुआ। इससे पहले आप जानते हैं कि ईरान के अंदर भी एक ऐसा हुआ था, उन्होंने कहा जी पहले कुछ नहीं हुआ, बाद में पता चला वो इनका अपना ही मिसाइल लगा है। ये सारी की सारी जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। देखिए सबकी नजरें इस वक्त वो रूस के उन बशिंदों पर है। देखिए आज से काफी अर्से पहले जब रेमंड डेविस पाकिस्तान के अंदर था, तो पता सबको है रेमंड डेविस ने पाकिस्तान के अंदर वो जो 2 लोग मारे थे उनका ताल्लुक किसके साथ था। हमने उनको बेशक जितनी दफा मर्जी कह ले कि वो आम लोग थे, फलाना थे। आप ये देखिए कि ब्लैक वाटर के जो लोग होते हैं उनका इतलाक पूरी दुनिया में जो कानून होता है उन पर वो लगता ही नहीं है। यानी आप सोच रहे उनका एक अलग से कानून है और हमने बाद में उनको सफारतकार बना दिया, ये कर दिया जी, वो ऐसे था वैसे था। लेकिन वो ब्लैक वाटर के जितने लोग होते हैं उनका एक कानून होता है और उनका अपना कानून होता है। दुनिया का अमेरिका समेत कोई कानून उन पर लागू नहीं होता, और उनका अपना कानून जो होता है उसका मकसद और मतलब ये होता है कि हमारा कानून ये है कि हम पर दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता। सो लिहाजा ये जो तहकीकात हो रही हैं इसके ऊपर रूस की जो रिपोर्ट होगी वो सबसे ज्यादा अहम होगी और देखने वाली होगी कि आया यहाँ पर वाकया कैसे पेश आया है। यूजुअली होता ये है कि बड़े हादसों को छुपाने के लिए आप हमेशा से सारे का सारा मलबा पायलट पर डाल देते हैं। पायलट पर इसलिए मलबा डाल देते हैं क्योंकि आपके बाद वो मर चुका होता है और उसको किसी ने पूछा नहीं होता, और आप फाइल क्लोज करने के लिए बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए सारा मलबा उस पर डालकर कहानी एंड करते हैं। तो ये असल में जो सूरत हाल है इसमें अब रूस ये कोशिश करेगा अगर इसमें किसी भी मुल्क का कोई हाथ निकलता है या कोई ऐसा मामला होता है तो वो इसको देखेगा। और सबसे बढ़कर बात यह है कि आप ये देखिए नेपाल जैसे मुल्क के अंदर जहां पर इंडिया का इतना बड़ा गढ़ है, यानी वहां पर रॉ का इतना बड़ा नेटवर्क होता है, वहां पर बहुत सारे दूसरे इंटेलिजेंस इदारों का और दुनिया का नेटवर्क होता है, वहां पर ऐसी सूरत हाल कैसे पेश आ सकती है। पाकिस्तान में तो चलिए जुनैद जमशेद वाला जो वाकया था वो सबने देखा, वहां पर तो मामला ही बिल्कुल एक अलग सा था। हमने क्या किया जुनैद जमशेद के साथ, वो देख लीजिए, हमेशा की तरह पायलट पर डाल दिया और आज तक वो सारे का सारा मामला हमने क्लियर करवा दिया। जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, जुनैद जमशेद के वाकये के ऊपर जो फाइल ठप हुई थी, अगर उस वक्त हम सजा दे लेते तो फ्यूचर के अंदर खुदा ना ऐसा जो हादसे होने हैं वो बच जाता। लेकिन अगले कुछ अरसे के अंदर कभी भी जिंदगी के अंदर जो हादसा या कुछ होगा तो आप याद रखिएगा कि वो जो जुनैद जमशेद के वाकये के ऊपर हमने फाइल को ठप किया था, असल में मामला इसी तरह चलते हैं। तो ये देखने वाला मामला होगा कि क्या पाकिस्तान की तरह इनका भी फैसला इसी तरह होगा कि हम फाइल ठप करके रख देंगे, या वाकई इसमें कोई ऐसी हकीकत होगी और पता चलेगा कोई टेक्नोलॉजी या वैसे कोई मामला सामने है, ये अगले कुछ अरसे के अंदर पता चल जाएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।